हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने 2 अध्याय यानी चैप्टर कर लिए थे। किसके? कमीशन। हम ये जो हमारा एक्ट है ये कौन सा है? ये है हमारा कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है ना। और हिंदी में हम इसको बोल रहे थे बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। तो इसका अध्याय 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम ज़्यादा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, केवल एक ही अध्याय पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट जो है हमारा वो है आयोग के कृत्य और शक्तियाँ। आयोग के क्या क्या कृत्य हैं और उनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो 13 जो धारा 13 है उसमें बोला गया आयोग के कृत्य। अब देखते हैं 1 बाय 1 करके कि इनके अंतर्गत क्या दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है आयोग निम्नलिखित सभी या कृतियों का निर्वहन करेगा। अब किन किन कृतियों का निर्वहन करेगा ये हम आगे पढ़ेंगे भी। तो कै में बोला गया है बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए, जो भी बालक के अधिकार हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं, अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों की परीक्षा पुनर्विलोकन करना, उनके प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिश करना। देखिए, जो भी बालकों के अधिकार के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त यानी तुरंत हमें कार्रवाई करनी है किसी अन्य विधि द्वारा, किसी अन्य विधि के द्वारा भी। ठीक है, इसमें अन्य विधि भी रखा, कोई अन्य विधि हो तो भी, और उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों, जो भी उसके उपबंध में, उपबंधित यानी जो उपधारा धारा ये सब हैं, जो उसके रक्षा के उपाय, जो अपराध है उसके लिए उपाय दिए गए होंगे उनकी परीक्षा करनी है। पुनर्विलोकन यानी दोबारा से एक तरीके से नज़र डालनी है उस पर, उनके प्रभावी क्रियान्वयन करना है। तो ये सब बोला गया है इसमें। अच्छा, ख में बोला गया है केंद्रीय सरकार को वार्षिक रूप से ऐसे समय अंतरालों पर जिन्हें आयोग उचित समझे उन रक्षोपायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। यानी केंद्रीय सरकार क्या करेगी, जो उसने ये रक्षा के, बालक के रक्षा के उपाय करे हैं और समय समय पर वो क्या करेगी, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी समय अंतराल पर, सही समय अंतराल पर। ग में बोला गया है बालक अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना। अगर कहीं भी बालक के अधिकारों के अतिक्रमण हो रहा है या उनके अधिकारों को छीना जा रहा है तो ऐसे मामलों में कार्यवाहियां आरंभ करने की सिफारिश करना। ये भी ग में ही दिया गया है। अच्छा, घ में दिया गया है उन सभी पहलुओं की परीक्षा करना। किन सभी पहलुओं की? जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, HIV, एड्स, अवैध व्यापार, दुर्व्यापार, उत्पीड़न, शोषण, अश्लील साहित्य, वेश्यावृत्ति से प्रभावित बालक अधिकारों के उपयोग को रोकते हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना। अब हमारे नेक्स्ट में दिया गया है उन बालकों से जिन्हें विशेष देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके अंतर्गत कष्टों से पीड़ित बालक, तिरस्कृत, असुविधाग्रस्त बालक, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या किशोर हों या कुटुंब रहित बालक हों, जिनका कोई भी घर परिवार ना हो, कैदियों के भी बालक होते हैं, जेल में भी कैदी होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, तो उनके भी बालक, संबंधित मामलों की जांच पड़ताल करना, उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना। तो उनकी जांच पड़ताल करनी है और उनके उपचार भी करने हैं और सिफारिश करनी है। अच्छा, 6 में बोला गया है बालक अधिकारों से संबंधित संधियों। बालक के जितने भी अधिकार हैं उनसे संबंधित संधियां, अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखितों का अध्ययन करना, विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों और अन्य क्रियाकलापों का कालिक पुनर्विलोकन करना, बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना। ये सभी किसमें दिया गया है? 6 वाले पार्ट में दिया गया है। अच्छा, अब 6 में देख लेते हैं। इसमें बोला गया है बालक अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना। अनुसंधान करना यानी एक तरीके से जैसे साइंटिस्टों के लिए वर्ड यूज होता है अनुसंधान करना, जांच करना, खोज करना। एक तरीके से खोज करना क्या होगा? अनुसंधान का होगा।
तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो बालक के अधिकार हैं उनकी एक तरीके से अनुसंधान करना, एक तरीके से उन पर निगाह डालना या अध्ययन करना और खोज करना, उन्हें अग्रसर करना। जो भी हमें कमी दिखती है, देखा कि भाई अधिकार, ये अधिकार होने चाहिए, तो उन्हें भी अग्रसर करिए। नेक्स्ट में बोला गया है समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बालक अधिकार संबंधी जानकारी का प्रसार करना। देखिए आजकल क्या है, आजकल किसी को भी विधि का ज्ञान ही नहीं है, किसी भी विधि का ज्ञान नहीं है, भले कितने पढ़े लिखे हों। तो इसीलिए बोला गया है कि जब किसी को अपनी विधि का, किसी को अपने अधिकार का ही ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या लड़ पाएगा किसी से, कुछ नहीं। तो इसमें ये बोला गया है कि समाज में भी हमें जो विभिन्न वर्ग के बच्चे हैं उनके अधिकार से संबंधित जानकारी का प्रसार करना है हम लोगों को। अब प्रसार की विधि देखिए क्या क्या होती है। मेनली प्रकाशनों, यानी जो भी प्रकाशन हो, जैसे कि क्या हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, मैगजीन्स हो सकती हैं, और जो भी प्रकाशन है, बुक्स हो सकती हैं। मीडिया बोला गया है, विचार गोष्ठियाँ, और जो भी विचार गोष्ठियाँ जहाँ अपने विचार रखे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना। ये सब क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है। अच्छा अब इंग्लिश वाले देख लें। इंग्लिश वालों के लिए बोला गया है, चैप्टर 3 है फंक्शन एंड पावर ऑफ द कमीशन। जो कमीशन है उसकी क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या उसके पास पावर है। तो पहले फंक्शन ऑफ कमीशन देखते हैं। तो द कमीशन फंक्शन यानी एक तरह के क्या क्या कार्य हैं। पीछे क्या यूज़ किया गया था फंक्शन के लिए, देखिए हिंदी कितनी टिपिकल यूज़ करिए, कृत्य। कृत्य यानी कृत्य यानी कार्य, तो हिंदी ज़्यादा टिपिकल है बजाय इंग्लिश के, तो हिंदी वाले ध्यान रखें, कृत्य यानी कार्य। इंग्लिश वाले तो समझ गए होंगे भाई फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ कमीशन, कमीशन के क्या क्या फंक्शंस हैं। फर्स्ट में बोला गया द कमीशन शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, नेमली कौन कौन से फंक्शन है। ए में बोला गया है एग्जामिन एंड रिव्यू, एग्जामिन करना है, जांच करनी है, और रिव्यू करना है द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड बाय, और जो सेफ गार्ड बालकों को दिए गए हैं अधिकार वो, या अंडर एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंतर्गत आते हों, या तो वो इसके द्वारा दी गए हों, इस अधिनियम के द्वारा, या वो किसी भी लॉ के अंतर्गत आते हों, फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, रिकमेंड मेजर फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंशन। इसमें यही बोला गया है या तो वो इसी सेफगार्ड जो भी प्रोवाइड करे गए हैं बालकों के लिए लॉ वो, तो नियम अधिनियम, या फिर किसी और के थ्रू भी, तो उस सभी की हमें क्या करनी है, प्रोटेक्शन रखनी है, और वो इफेक्टिव रूप से इसमें बोला गया है इम्प्लीमेंटेशन, यानी वो उन पर लागू करना है। अच्छा बी में बोला गया है प्रेजेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअली एंड सच अदर इंटरवल्स एज द कमीशन में डीम फिट रिपोर्ट अपॉन द वर्किंग ऑफ दो सेफ गार्ड। अब नेक्स्ट में बोला गया है इंक्वायरी करनी है वायलेशन के खिलाफ, जो चाइल्ड बच्चों के लिए वायलेशन करता है उसकी। रिकमेंडेड इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन सच केसेस, या फिर इस तरह के जो भी केसेस आए उन सब की क्या करनी है, जांच पड़ताल करनी है, और क्या करनी है उनको जांच पड़ताल करके इस तरह के जो वायलेशन होते हैं उनको सुधारने के लिए हमें कुछ इस तरह के नियम के केसेस मतलब सोचना चाहिए। अब डी में बोला गया एग्जामिन ऑल फैक्टर दैट इनहिबिट द एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय टेररिज्म। इन सब की जांच करनी है, किनकी, टेररिज्म की। अगर कोई मतलब टेररिज्म होता है, कम्युनल वायलेंस होता है, रॉइट्स, नेचुरल डिजास्टर होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी भी बच्चा जो है, कोई भी बालक है उसके साथ ये हादसे होते हैं तो ठीक। तो HIV एड्स से किसी ग्रसित है, ट्रैफिकिंग हो रही है उसके साथ, मेल्ट्रीमेंट, टॉर्चर, एक्सप्लोटेशन, पोर्नोग्राफी हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर। और जितनी भी ये सब प्रॉब्लम है इन सभी को क्या करना है, ये सभी जो प्रॉब्लम है ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगी। अच्छा नेक्स्ट ई में बोला गया है लुक इनटू द मैटर्स रिलेटिंग टू द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर। लुक इनटू द मैटर यानी जो भी मैटर होगा बच्चों से संबंधित, जो भी मैटर है बच्चों से संबंधित, इन नीड स्पेशली केयर, उन खासकर ध्यान रखना है। कौन कौन से,
प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, प्रोटेक्शन करनी है बच्चों की डिस्ट्रेस से, मार्जिनलिस्ट से, डिसएडवांटेज, कोई गलत फ़ायदा ना उठा रहा हो बच्चों का, चिल्ड्रन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, और बच्चे को कोई नियमों में ना मतलब लड़ रहा हो, नियमों के खिलाफ ना हो, कोई नियमों के विरुद्ध ना हो कोई बच्चों के, जुविलेंस चिल्ड्रन विदाउट फैमिली, कोई बिना फैमिली का हो बालक, एंड चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स, या फिर कोई जो है जैसे बच्चे हो जाते हैं किसी के प्रिजनर्स यानी जेल में जिसके बच्चे हो जाते हैं, वो भी इसमें लिए गए हैं। रिकमेंड अप्रोप्रिएट रिमीडियल मेजर, तो उन सब की जांच करनी है और उनकी क्या करनी है, आपको स्पेशल केयर करनी है, ये सभी जो जितने भी बच्चे हैं। अच्छा, एफ में बोला गया स्टडी ट्रीटिस एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अंडरटेक treaties and other international instruments and undertake periodical review of existing policies, programs and other activities on child rights and make recommendation for their effective implementation in the best interest of children. अच्छा, नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट, यानी अंडरटेक ध्यान देना है, प्रमोट करने इस तरह की रिसर्च को जो बच्चों के अधिकारों को क्या करें, बचाएं, इस तरह की हमें क्या करने हैं, विशेष ध्यान देना है। ठीक, एच में बोला गया स्प्रेड चाइल्ड राइट, हमें फैलाने हैं चाइल्ड राइट्स, लिटरेसी अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है उसके अलग अलग पहलुओं में हमें बच्चों के जो चाइल्ड राइट हैं वो उनको बताने हैं, फैलाने हैं। कहाँ कहाँ प्रमोट अवेयरनेस, कहाँ कहाँ प्रमोट करेंगे अवेयरनेस, तो हम करेंगे, देखिए इसमें बोला गया राइट्स थ्रू पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन होती हैं, बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, इनमें थ्रू मीडिया के, सेमिनार्स लेते हैं जैसे आजकल सभी, तो सेमिनार के थ्रू, एंड अदर वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल मीन्स में बोल दिया गया अदर जो भी तरीका हो, जैसे सोशल मीडिया भी अब है तो वो अदर वेरिएबल मीन्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारी धारा 14। धारा 14 में बोला गया है जांच से संबंधित शक्तियाँ, जांच से संबंधित क्या क्या शक्तियाँ वो देख लीजिए। फर्स्ट में किसी व्यक्ति को समान करना, हाजिर करना, शपथ पर उनकी परीक्षा करना। अच्छा, सेकंड में है किसी दस्तावेज का प्रगटीकरण पेश किया जाना, और जो हमारा थर्ड है वो है शपथ पत्रों का साक्ष्य लेना, जो भी शपथ पत्र हैं उनका साक्ष्य लेंगे हम लोग कि सत्य है या नहीं है। दस्तावेजों की परीक्षा करेंगे, परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, कमीशन निकालेंगे। इंग्लिश वाले देख लीजिए, पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरीज, क्या क्या पावर दी गई हैं हमें जांच के लिए, तो क्या क्या दी गई हैं, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग एम इन ओथ। तो यानी इसमें बोला गया है जो समनिंग यानी शपथ, इन्फोर्सिंग एंड ओथ का होगा शपथ, तो खैर जो दस्तावेज होते हैं, इन्फोर्सिंग एंड अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को समान करना यानी हाजिर करना, तो ये सब किसके थ्रू होंगे, फर्स्ट के थ्रू होंगे। बी में बोला गया है डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी की भी क्या करना, जांच करना, डिस्कवरी करना, प्रोडक्शन करना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, डॉक्यूमेंट की, बी के। थ्री में बोला गया है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, जो भी शपथ पत्र यानी एफिडेविट्स होंगे, एफिडेविट्स होते हैं, आपने कचहरी में अभी कभी गए होंगे तो एफिडेविट्स बनवाए होंगे, वो शपथ पत्र ही होते हैं। उन पर जैसे नोट भी लगते हैं, किसी का एक रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट, इस तरह के लगते हैं, तो वो एफिडेविट्स जो हैं उनका साक्ष्य लेना, एविडेंस लेना। डी में बोला गया है रिक्वेस्टिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस एंड, ठीक। नेक्स्ट ई में बोला गया इशूइंग कमीशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका क्या करेंगे, उनका एग्जामिनेशन कौन करेगा, कमीशन करेगा। ठीक, अब बढ़ते आगे की ओर। अब नेक्स्ट है हमारा धारा 15। धारा 15 बोला गया जांच के पश्चात कार्रवाई, जांच के पश्चात क्या क्या कार्रवाई होगी, आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा। कौन कौन सी कार्रवाई कर सकेगा, देखिए फर्स्ट में बोला गया है यहाँ जांच से बालक अधिकारों के किसी गंभीर प्रकृति के अतिक्रमण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों का उल्लंघन होना प्रकट होता है। दूसरे में बोला गया वहाँ वह संबंध सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए
कार्रवाई या ऐसे अन्य कार्रवाई जो आयोग ठीक समझे आरंभ करने के लिए सिफारिश कर सकेगा। आज सेकंड में बोला गया है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, या संबंधित उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है, से ऐसे निर्देशों, आदेशों और रिटों के लिए जो न्यायालय उच्च समझे अनुरोध कर सकता है। ये भी थर्ड में बोला गया है पीड़ित व्यक्ति हो कोई या जिसके कुटुंब के सदस्य को ऐसे तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग उचित समझे संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश कर सकेगा। इंग्लिश वाले देख लीजिए। 15 में बोला गया है स्टेप आफ्टर इंक्वायरिंग। बोला गया द कमीशन में टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप अपॉन द कॉम्प्लीशन ऑफ इंक्वायरी हेल्ड अंडर द एक्ट, नेमली फर्स्ट में बोला गया है वेयर द इंक्वायरीज डिस्क्लोजेज, जहाँ इंक्वायरी बंद होती हैं, जब इंक्वायरी बंद होती है तो द कमीशन ऑफ वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट, तो जो इसका कमीशन है वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट का, ऑफ अ सीरियस नेचर और कॉन्ट्रीवेंशन ऑफ प्रोविजन of any law for the time being in force, it may recommend to the consider government or authorities in initiation of proceeding for prosecution or such other action as the commission may deem fit against consider person and persons। नेक्स्ट बोला गया है अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से कंसिडर ऑफ द सच डायरेक्शन ऑर्डर रेट्स, इस तरह के ऑर्डर रेट्स निकाल सकता है जो बालक है उसके लिए ज़रूरी हो। थर्ड नंबर क्या रिकमेंड टू द कंसर्न्ड गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ फॉर द ग्रांट ऑफ सच इंटरमेंस रिलीफ टू द विक्टिम और मेंबर ऑफ हिज फैमिली कमीशन एनी कंसिडर्स, यानी जो गवर्नमेंट होगी वो जो दोषी है, जो दोषी नहीं जो पीड़ित है उसकी फैमिली के लिए या उस विक्टिम के लिए जो उसके सहायता के लिए, अंतरिम सहायता के लिए कुछ इस तरह की नेसेसरी चीज़ें निकाल सकता है। अब 16 में बोला गया हमसे आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। आयोग की क्या क्या वार्षिक रिपोर्ट आएंगी यानी साल में जो आती हैं, और विशेष रिपोर्ट क्या क्या है। तो फर्स्ट में बोला गया आयोग जो है वो केंद्रीय सरकार को और संबंध सरकार को एक, जो आयोग कौन सा है हमारा भाई, कमीशन चाइल्ड वाला बना हुआ है जो किससे हमने पीछे पढ़ा हुआ है, आयोग की पूरी डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो आयोग क्या करेगा, केंद्र सरकार और संबंधित जो भी राज्य सरकार होगा उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अति आवश्यक या महत्वपूर्ण है उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तथा आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। सेकंड बोला गया यथास्थिति केंद्रीय सरकार हो या संबंधित राज्य सरकार हो, आयोग की वार्षिक विशेष रिपोर्ट को आयोग की सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित या सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण सहित यदि कोई हो यथास्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक संसद के समक्ष ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति की तारीख के लिए 1 वर्ष की अवधि के भीतर रखवाएगी। अच्छा, थर्ड में बोला गया है वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्रारूप और रीति में तैयार की जाएगी और उसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। इंग्लिश वाले देख लें। 16 में बोला गया एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट फॉर कमीशन, जो वर्ष भर में और स्पेशल रिपोर्ट आती है कमीशन के थ्रू वो। तो द कमीशन शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट, कमीशन क्या करेगा, जो हमारा कमीशन है वो एनुअल रिपोर्ट जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को या जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको निश्चित कर सबमिट करेगा स्पेशल रिपोर्ट। या फिर अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है या कोई ज़्यादा ओपिनियन लेना है, ज़्यादा कोई वैसी बात है ऊंची, तो उसके लिए भी क्या करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और इनको क्या करेगा रिपोर्ट पेश करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। सेकंड में बोला गया द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न निश्चित करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या निश्चित करेंगे, एज द केस में भी, अगर आपका केस शैल कॉज द एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट of the commission to be laid before each house of parliament और state legislative respectively, दोनों हाउसों में जाएगा, या तो चला जाएगा अभी पार्लियामेंट में या चला जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव में। एज द केस में बी लॉन्ग विद मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन एंड रीजन नॉट एक्सेप्टेंस ऑन द रिकमेंडेशन, अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता है तो इफ़ एनी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट रिसिप्ट ऑफ सच रिपोर्ट, 1 साल के भीतर भीतर क्या है ये डेट आपको रिसिप्ट देनी पड़ेगी। थर्ड बोला गया द एनुअल रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन सच फॉर्म मैनर कंटेन सच डिटेल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एनुअल रिपोर्ट है वो पेड करेगी इस तरीके से और प्रिस्क्राइब नहीं दिखाएगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट